आज हम आपको लेबर कार्ड बनाना सिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर सर्च करना है सीजी लेबर, ठीक है। उसके बाद सीजी लेबर पे आने के बाद उसका ऑफिशियल साइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद असंगठित कर्मकार मंडल में क्लिक करना है, या तो फिर भवन एवं सनिर्माण में क्लिक करना है। दोनों में से सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद सर्विसेज चयन करना है, असंगठित श्रमिक पंजीयन, फिर आवेदन करने के लिए करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करना है, फिर आगे जाएं। देख सकते हैं अब उसका फॉर्म शो करना चालू कर दिया है। उसके बाद कार्य की प्रकृति करना है खेतिहार मजदूर, ठीक है। फर्स्ट में खेतिहार मजदूर करने की, खेतिहार मजदूर के लिए ही आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि मुख्य मजदूर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे मजदूर रजक कूली कर दिए, ठीक है। फर्स्ट में नाम डालना है। जैसे एक कस्टमर आए हैं, उनका नाम इंटर करते हैं, देखिए, ठीक है। नाम क्लियर डालना है जिस हिसाब से उनके आधार कार्ड में है, आधार के हिसाब से ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। पिता या पति का नाम डालना है। माता का नाम, हितग्राही की माता का नाम डालना है। महिला या पुरुष लिंग सेलेक्शन करना है। उसके बाद जिस प्रकार से आधार कार्ड में नाम होगा उसी प्रकार से इंग्लिश में डालना है हमको, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना होवे, देखकर ही करना है। मुखिया का नाम, आधार कार्ड में जो मुखिया रहता है उनका नाम डालना है। विवाहिक स्थिति डालना है। उसके बाद कौन सा जाति पे आते हैं, अनुसूचित जनजाति पे, है ना। उसके बाद इनका जन्म सिलेक्शन करना है, पहले सन, उसके बाद माह, उसके बाद दिन। धीरे धीरे कर लेते हैं, 1 मिनट। उसके बाद मनरेगा श्रमिक है या नहीं है, इसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसमें उसके बाद श्रेणी चुनना है, ग्रावी रेखा के नीचे आते हैं या नहीं, ठीक है। इनका मासिक आय डालना है। जैसे कि इनका 2500 डालते हैं, ठीक है। मासिक आय 2500 समझ लीजिए। और उसके बाद पहचान विवरण डालना है उसके बाद, ठीक है। वोटर आईडी डालना है, वोटर आईडी नंबर, देखते जाइए। राशन कार्ड नंबर, उसके बाद आधार नंबर डालना रहता है। यदि स्मार्ट कार्ड है तो नहीं है तो डाल दीजिए, कोई ऑप्शनल है, ठीक है। आधार कार्ड
जिसमें स्टार मार्क है उसमें अनिवार्य रूप से डालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। राज्य किस राज्य के लिए बना गया है आधार कार्ड। ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड जारी होने के नाम जिला डालना है। ये होने के बाद ठीक है, अपना समझ लीजिए गौरव पंडा मरवाही से हैं। ठीक है, गौरव पंडा मरवाही डाल दें। आपके हिसाब से जैसा आपका जो राज्य जो छत्तीसगढ़ से हैं या तो फिर किसी और ज़िले से हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब बैंक की जानकारी देनी है। ठीक है, खाता संख्या डालना है। IFSC कोड उसके बाद डालना है। बैंक की सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप भरना है। देख लीजिए कहीं त्रुटि ना हो, क्योंकि इसी के आधार पर पेमेंट चढ़ेगा। उसके बाद वर्तमान पता डालना है। ठीक है, कहाँ से हैं क्या है। ठीक है, हम जिला गौरव पेंडा मरवाही आ गया हम लोग का। ठीक है, उसके बाद आ रहा है ग्रामीण शहरी हैं या नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र मरवाही, विकास खंड मरवाही। ठीक है, ग्राम पंचायत बेलझिरिया पे आएगा हम लोग का। क्योंकि मैं बेलझिरिया के लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वार्ड ग्राम 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 पोस्ट बेलझिरिया। ठीक, मकान नंबर जो पर्चे पत्र में को डाल दीजिएगा। सावधानीपूर्वक भरिएगा, ध्यान रहे गलत मत भरिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। इसमें 2 नंबर डालना रहता है। फर्स्ट में जिसमें OTP जाना रहता है, उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शनल रहता है। बाकी इसमें डालना अनिवार्य रहता है, 2 होना ज़रूरी रहता है। उसके बाद स्थायी पता सेम है तो सेम डालिए, नहीं है तो नो करके फिर से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद सुरक्षित करें पे जाइएगा, सुरक्षित कर लीजिए। नेटवर्क इशू होने के कारण थोड़ा स्लोली वर्क कर रहे हैं। जैसे रिकॉर्ड सुरक्षित हुआ। ठीक, इसमें परिवार के सदस्य का नाम डालना है। जैसे इनका पति हो गया, बच्चा हो गया। ठीक है, तो बच्चे नहीं है तो फर्स्ट में करना है तो इनका पति का नाम जोड़ दीजिएगा। हितग्राही के संबंध क्या है, पति हैं तो पति डालिए। ठीक है, आयु कितने साल की हैं, है ना।
उसका लिंक डालना है, पुरुष है या महिला, आधार नंबर डालना है। नामांकित टिक करना है, ठीक है। नाम निर्देशित को भुगतान किए जाने वाले संशोधितों का प्रतिशत करना है, जैसे कि 100%। उसके बाद फिर शैक्षणिक योग्यता पे आइएगा, फिर कितना पढ़ाई किए हैं उसके हिसाब से डाल दीजिएगा, कक्षा डालिएगा, फिर उसके बाद फिर विवाहित स्थिति डाल दीजिएगा, फिर व्यवसाय डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से बारी बारी से डालकर जोड़े पर क्लिक करना रहता है, जैसे कि हम भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ों के करने के बाद सुरक्षित पर क्लिक करना रहता है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा कुछ गलती तो नहीं है करके। जैसे कि नंबर नोट कर लीजिएगा ऊपर वाला, ठीक है। या तो फिर यदि इसमें वेब कैम है तो वेब कैम इसी उसमें डाल दीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स वो करके कितना क्या है करके, है ना। उसके बाद यदि हमारे पास वेब कैम नहीं था, है बाकी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अपने मोबाइल पे जाते हैं, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट फिर वहीं जाना है, फिर सर्विसेज में जाना है, फिर सर्विसेज पे क्लिक करके, ठीक है, स्थिति देखना है हुआ है या नहीं है, ठीक है। आवेदन क्रमांक डालना है। आवेदन क्रमांक डालने के बाद स्थिति देखे पे क्लिक करना रहता है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति अपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद प्रविष्ट जारी रखें पर क्लिक करना है, यदि सही नहीं है तो गलत कर सकते हैं, ठीक है। फिर कस्टमर का फ़ोटो वगैरह लाइव फ़ोटो लेना रहता है, ठीक है। लाइव फ़ोटो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अपने हिसाब से लाइव फ़ोटो ले लीजिएगा, सीधा करके लीजिएगा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मेरे से टेढ़ा हो गया यार, टेढ़ा नहीं करना है लेकिन। उसके बाद लाइव फ़ोटो के बाद सुरक्षित करना है, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है, जैसे कि देख सकते हैं। सबसे पहले राशन कार्ड है, उसके बाद बारी बारी जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड, बारी बारी से डाल दीजिएगा सब चीज़ को। स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आय प्रमाण पत्र डाल दीजिएगा। उसके बाद पासबुक वगैरह डाल दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा वगैरह डाल के सबमिट कर दीजिएगा। कैप्चा डाल के टर्म एंड कंडीशन को एक्टिव करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद ये लास्ट सबमिट है। ठीक है, इसको एकदम पहले से चेक कर लीजिएगा सही है गलत है, अपने हिसाब से हम लोग चेक कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद स्थायी रूप से सुरक्षित करें। ये हो गया, ये पावती को आप कस्टमर को दे सकते हैं।